वज्रायाणं नमो लोये सहस्रास्त्रम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7। और इसमें अपनी बहुत विशेष चर्चा हुई थी कि निष्ठ ज्ञान क्या है। मतलब ज्ञान में मैं सिर्फ ज्ञान हूँ, ओनली ज्ञान हूँ, ऐसा न जानकर, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप सपर प्रकाशक है, तो उसमें पर भी झलकते हैं। तो पर की झलकन होने पर उसमें किसी प्रकार का संबंध बिठाना, ये अच्छे हैं बुरे हैं, लाभ है हानि है, वो ज्ञेय निष्ठा है। और ज्ञेय निष्ठा अनंत पाप है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञेयों से शून्य है। ज्ञान में संयोग झलकते हैं, परंतु संयोग तो ज्ञान के होते नहीं। ज्ञान में शरीर की क्रियाएं झलकती हैं, शरीर तो ज्ञान में है नहीं। ज्ञान में कषाय झलकती हैं, शुभ अशुभ, ज्ञान में तो शुभ अशुभ कषाय है नहीं। ख्याल में आ रही है बात। और वो समझता है कि ये क्रिया अच्छी, ये क्रिया बुरी, अशुभ राग बुरा, शुभ राग अच्छा, जबकि ज्ञान इनसे सबसे शून्य है ना। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु जब से देखा, शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। ये हम गाते हैं, पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, याद कर लेते हैं। प्रयोग में नहीं लाते। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं ये निष्ठा है। ऐसी गे निष्ठा होने से देखो बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है। ये रागी द्वेषी अज्ञानी जीवों के कर्म हैं कि जो कभी तो गे को बुलाना चाहता है और कभी उनको निकालना चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें आवे और खोटी खोटी हैं वो नहीं आवे, और आ गई हो तो चली जाएं। तो निकालने की कोशिश करता है। जब निकालने की कोशिश करता है तो खुद की मौत हो हो जाती जाती। है। हम्म। बोलो कितनी बड़ी बात है। ज्ञान को निकाल दिए। तब मैं जानना नहीं, जानना स्वरूप है, और मैं जानना नहीं चाहता। हम्म। क्यों नहीं जानना चाहता कि ये अच्छे ये बुरे। वो ज्ञान में ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। दर्पण में से निकालना चाहता है कि हाँ जी। दर्पण में ये नहीं झलके और ये झलक जाए। आंखों से इसको देख लूं और इसको नहीं देखूं। समझ में आ रही है बात। हम्म। तो ये तो आंख फोड़ ले तू तो तभी हो हम्म। सकता है ऐसा। ख्याल में आ रही है बात। हाँ ऐसे ये जी। क्या करता है, ये अपनी खुद की मौत हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान को निकालना चाहता है, जबकि वहां कोई गे था ही नहीं, नहीं। मात्र ज्ञान था। वहां पर कोई गे था ही नहीं। हाँ। जब कोई गे था ही नहीं तो निकालें किसको। दर्पण काला हुआ ही नहीं, तो दर्पण में से काला रंग हटाएं कैसे, और क्यों हटाएं जब है ही नहीं तो। झलकने मात्र से, झलकने मात्र से, बोलो, इतनी बड़ी अज्ञानता हो गई। जो हमारी प्रॉपर्टी थी वही अज्ञान से मरण का कारण बन रही है। जिस जिस के कारण मैं अन्य पांच द्रव्यों से विलक्षण तत्व हूं, जिस ज्ञान के कारण मैं उन सबसे विलक्षण हूं, है ना,
तो अज्ञानता से ही वो मरण का कारण बन रहा है। बोलो। देखो, शेष पांच द्रव्य न स्वयं को जानते न अन्य को जानते, और मैं ज्ञान होने के कारण स्वयं को भी जानता हूं और पर को भी जानता हूं। ज्ञान के कारण, जबकि सारे द्रव्य एक जैसे होते हैं। जैसा जीव होता है वैसा पुद्गल होता है, वैसे धर्म अधर्म आकाश काल, सबके सब द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, सबके सब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत हैं। लेकिन मैं उनसे विशेष क्यों हूं? क्योंकि मुझ में ज्ञान है, और वही ज्ञान अज्ञानता से मरण का कारण बन रहा है। समझ में आ रही है बात? और जबकि ज्ञान क्या था? अपनी प्रॉपर्टी, अन्य से भिन्न करने वाला वो ज्ञान लक्षण था। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तब क्या कह रहे हैं? ज्ञेयाकारों की ज्ञानाकारों की निष्ठा नहीं होगी। ये ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार क्या? एक ही चीज को दो तरह से कह रहे हैं। ज्ञान में झलकन है, तो वो झलकन किसकी है? वह झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं गे महकते, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, चैतन्य मेरी निशानी, ऐसा कुछ है आगे। समझ में आ रही है बात? वहां पे क्या था? कुछ नहीं, ज्ञान ही ज्ञान था बस। तो जब गे को गौड़ करके अकेला ज्ञान ज्ञान देखते हैं, तो फिर अच्छे बुरे की बात ही नहीं रहती। जब दर्पण में कुछ झलकने से उसको सिर्फ दर्पण देखते हैं, तो दर्पण में से ये हटाओ वो हटाओ कोई बात ही नहीं बचती। दर्पण को सिर्फ दर्पण देखते हैं और उसमें मोर झलक रहा है, तो ऐसे कोई शंका ही नहीं होती इसमें मोर है। दर्पण दर्पण ही दिखता रहता है। सुअर झलक जाए तो कुछ भाव ही नहीं आता हटाने का। दर्पण तो दर्पण है। ऐसी ज्ञान में संयोग झलके, पत्नी बच्चे झलके, देवशागुरु झलके, ज्ञान में कुछ है ही नहीं। तो पत्नी बच्चे बुरे, उनसे द्वेष, देवशागुरु अच्छे, उनसे राग। बोलो, ज्ञान में कौन आता है? पत्नी बच्चे आते हैं कि देवशागुरु अच्छे वो आते हैं? ज्ञान में कौन आता है? पत्नी बच्चे मोह बढ़ावन हारे हैं कि देवशागुरु मोह मोह बढ़ावन तोड़न हारे हैं? देवशागुरु मोह तोड़न हारे, और पत्नी बच्चे दुकान मकान बढ़ावन हारे। यही तेरा मोह है। क्या है? यही मोह है। समझ में आ रही है? मेरे मेरे में न मेरे पत्नी बच्चे हैं, न मेरे ज्ञान में पत्नी बच्चे हैं। समझ आई बात? पंडित साहब ऐसा बोलते थे। क्या बोलते थे? कि जब घर में रहते थे ना, तब कहते थे हमारे पिताजी हमारे पिताजी, और अब यहाँ पे आके रहने लगे तो कहने लगे हमारे पंडित जी हमारे पंडित जी। फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं, और महान समझने लगे। अब हम पिताजी के साथ नहीं रहते, अब तो हम पंडित जी के संग रहते। ऐसा बोलते थे। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान में कौन है? पिताजी के पंडित जी कोई नहीं। तो हमारे पिताजी होते हैं कि हमारे पंडित जी होते हैं? कोई नहीं। बोलो। हमारे पत्नी बच्चे होते हैं कि ब्रह्मचारी भाई बहन हमारे होते हैं? कोई भी नहीं। कौन होते हैं हमारे? कोई भी नहीं होता। बोलो, गजब हो गई। समझ में आ रही है बात? ये ज्ञेय निष्ठा है। ज्ञेय निष्ठा होने से राग द्वेष होते हैं।
उल्टा होता है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरू में पत्नी बच्चों से राग, और पंडित जी और साधर्मी भाई बहनों से द्वेष। अरे अब पंडित जी आ गए, कौन खाना बनाए, अब वो भैया की खबर आई है, अब कौन देख रेख करे, भैया हमें अपने बच्चों से फुर्सत नहीं। पहले ऐसा होता है। और फिर थोड़ी बहुत स्वाध्याय हो जाती है ना, तो वहां पे चरणान योग में कहते हैं भैया साधर्मी से प्रेम, साधर्मी से प्रेम, फिर उल्टा हो जाता है। क्या, पत्नी बच्चों से द्वेष और साधर्मी से राग, खड़े वहीं के वहीं हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? कहाँ पे खड़े हैं, उधर ही। किसी से पहले उनसे राग उनसे द्वेष, फिर उनसे राग उनसे द्वेष, राग द्वेष तो चल ही रहे। सब ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा दिखाई दे, मेरे को न किसी से हानि न किसी से लाभ। क्यों, मैं सिर्फ ज्ञान हूं, मेरे ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं, कोई भी मेरे ज्ञान में प्रवेश करता ही नहीं। ऐसी सब लगा लो। पहले विषय कषाय से राग, और और मंदिर पूजा पाठ से द्वेष, और फिर उल्टा हो गया, पूजा पाठ से राग और विषय भोगों से द्वेष। और फिर समझने लगे कुछ कुछ बदल गया, अब हमें वहां नहीं अच्छा लगता, अब हमें यहाँ अच्छा लगता है। तुझे गायक नहीं अच्छा लगता और सब अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है, कभी क्या अच्छा लगता है। समझ में आ रही है बात? जबकि ज्ञान कैसा है, सबसे शून्य, संयोग शरीर कर्म कषाय एक समय की पर्याय, सबसे शून्य ज्ञायक। अभी लाइन पड़ी थी ना, द्रव्य भावनो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। पंडित साहब ने लिखा है, जब से देखा शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। देवशाह गुरु की पूजन में, ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं कि जब ज्ञेयों को गौर करके, और मैं सिर्फ ज्ञान हूं, तो अब ज्ञानाकारों की निष्ठा क्यों करेगा? अभी पर्यायों से मोह नहीं छूटा क्या? समझ में आ रही है बात? जो ज्ञानाकारों की निष्ठा करेगा, ज्ञानाकार मतलब अब ज्ञेयाकार नहीं दिखाई दे रहे, बस ज्ञान ज्ञान दिख रहा है। ज्ञानाकार मतलब ज्ञान की डिजाइन, ज्ञान मेड डिजाइन। और जहाँ ज्ञान ज्ञेयाकारों से ज्ञानाकार पे आया, तो समझ लो ज्ञान इक्वल टू ज्ञायक। ज्ञान को जाना मतलब ज्ञायक को जान लिया। समझ आई बात? लक्ष्य बनाकर चला है ये, जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक बीच में रुकेगा नहीं। रुकेगा तो भी मन वहां ज्ञायक पर रहेगा, फिर सिर्फ ध्येय पर मन रहेगा। लक्ष्य बना के चला है ना, अरे मैं तो ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञान में गे झलकते जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में कोई गे प्रवेश नहीं करता। विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, गाथा नंबर समय सारजी 33, भावार्थ की आखिरी लाइन है, वहां पर लिखा है कैसा है ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान भी कैसा है। वहां लिखा है विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, जो ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन कभी उन रूप नहीं होता, ऐसा अविनश्वर चैतन्य भगवान है ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव पर्याय को भगवान की उपमा दी है वहां पे अमृत चंद्र आचार्य देव। कैसा है मेरा ज्ञान, कैसा है भगवान ज्ञान स्वभाव। ख्याल में आ रही है बात? थोड़ी एकदम प्रसन्नता से सब सुनना चाहिए, अच्छे से अलर्ट होके, है ना। रुकेगा फिर भी मन गायक पर रहेगा, तो ये रुकना कैसा होगा बाबूजी?
रुक भी रहा है और गायक पर भी है, ये कैसी बात है? तो कह रहे हैं विचार में रुकना यही रुकना है बस। ये विचार की रुकावट ही तो है। ये जो बीच का रास्ता है, ये वास्तव में साधक नहीं है, बाधक है। साधक कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार है। ये साधक कहा जाता है कि जब तक ये विचार नहीं आएंगे तब तक अनुभूति नहीं होगी। देखो दोनों बातें हैं। प्रथम में प्रथम, कोई जीव स्वाध्याय में सुनता है, स्वाध्याय में बैठता है, देवशाह गुरु के स्वरूप का निर्णय करता है, छह द्रव्य सात तत्वों का निर्णय करता है, सौ पर का भेद ज्ञान करता है, तब पता चलता है कि सौ जो है त्रिकाली ध्रुव है ना। ऐसा निर्णय किया, तो ऐसा निर्णय होने पर वो विचार चलते हैं बारंबार, अरे मैं तो ध्रुव हूं, है ना। तो जब प्रोसेस से निकलता है तब क्या बोलते हैं कि ये साधक है, ये विचार साधक है। लेकिन विचार ही होता रहे तो कहेंगे बाधक है। वो विचार टूट कर वस्तुपने अपने को जानता है, विचार टूट जाता, विचार नहीं रहता। ख्याल में आ रही है बात? फिर विचार नहीं रहता, फिर क्या होता है? वो विचार टूट कर, अरे मैं ध्रुव हूं, अभी भी बोलना पड़ रहा है मैं ध्रुव हूं, वहां शब्द नहीं होते मैं ध्रुव हूं, बस ध्रुव हूं, ये स्वीकृति हो, क्या आनंद हो। ख्याल में आई बात? अभी कल परसों के दृष्टांत में एक बात आई, कितनी गजब की बात आई। माला फेरते हैं ना लोग, माला फेरते हैं। माला फेरना चाहिए कि नहीं फेरना चाहिए? अब चाहिए कि कौन बात करे कि चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन माला फेरने का स्वरूप क्या है? पंडित साहब बार बार कहते थे कोई क्रिया हो तो पहले उसका स्वरूप समझो। आप पूजा करने चले तो पूजा का स्वरूप समझो। ख्याल में आ रही है बात? कल हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया, छोटा सा बच्चा ही था, 20-25 साल का। तो वो उसने बोला कि वो तो नॉन जैन था, तो उसने ये बोला कि मुझे पता है जैनिज्म क्यों अच्छा लगता है, कि जैन जैन धर्म में सारी बातें लॉजिकल है। अन्य मती कह रहे हैं कि जैन धर्म इसलिए अच्छा है कि लॉजिकल है, और हम जैनी होकर किसी चीज में लॉजिक नहीं लगाते, रूढ़ी से फॉलो करना है बस। समझ में आ रही है बात? तो ये जाप देने का क्या लॉजिक है बोलो? जाप क्यों देनी चाहिए? अब अच्छी बात है कि बुरी बात है ये तुम समझो, पहले तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों देना चाहिए। तो पता है भाई साहब ने क्या बढ़िया बात बोली। जैसे कोई एक बच्चा है, जो लोग सुनते होंगे प्रवचन तो उन्हें पता होगी। जैसे कोई एक बच्चा है, उसका नाम है मयंक, एग्जाम्पल है। वो घर में उसको मोनू मोनू कहते हैं अपन, है ना। और फिर उसको स्कूल में डाल दिया, तो टीचर ने, वो अटेंडेंस लेते हैं ना, तो टीचर ने बोला सो एंड सो, सो एंड सो, फिर मयंक जैन, तो वो बोला ही नहीं, उसे पता ही नहीं मेरा नाम मयंक है। समझ में आ रही है बात? तो अब उन्होंने काउंटिंग करी तो बच्चे तो 28 है और अटेंडेंस 27 की लगी है। कौन किसकी अटेंडेंस नहीं लगी? तो चेक हो रही पूरी बात, तो पता चली क्यों बेटा तुमने बोला नहीं? तो बोले मैम क्या, कि हमने आवाज दी थी मयंक जैन, तो बोला मेरा नाम तो मोनू है, मम्मी मेरे को मोनू बुलाती है। समझ में आ रही है बात? अब वो घर का उसके उसके टीचर को, उसकी सॉरी, उसके मम्मी को बोला, पेरेंट्स को बोला, पापा को बोला, तो मम्मी घर बुला के, और मम्मी फिर क्या कराती है, तू मयंक जैन है? तो वो कह रहा मैं मयंक जैन हूँ, मयंक जैन हूँ। समझ में आ रही है? हूँ परमात्मा छू, ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप परिपूर्ण। ये बच्चों जैसा निर्णय है नहीं कि मैं कौन हूं, और ऐसा बोलते रहो मैं ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप अविनाशी स्वरूप हम ज्ञान स्वरूप हम।
अनाहारी स्वरूपो हम, अक्षय स्वरूपो हम। समझ में आ रही है कुछ? देवशाहरु का स्वरूप पता नहीं है? अरन सिद्ध, हरन सिद्ध, हरन सिद्ध। ओम असिया उषा सब शांतिम कुरु कुरु नमः। ख्याल ख्याल में आ रही है बात? क्या है ये, क्या है बोलो? तो ऐसा जाप देने से ज्ञान स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम अनुभूति हो जाएगी। ये कौन से विचार हैं ये? यहाँ जिस विचार की बात, ये उन रटे रटाए विचार की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ये वो विचार है जो अनुभूति में साधक बनेगा। ये वो विचार है जिसने द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप समझ के पर्यायों को गौड़ करके ध्रुव का निर्णय किया है। ये वो विचार है, ध्रुव का निर्णय करने वाला विचार है ये। समझ में आ रही है? ये तुम्हारी जाप नहीं है माला, ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसे हूं तो मैं स्त्री, और जाप फेरो ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं। समझ में आ रही है? हूं तो मैं सास, और बहू क्या कर रही चौके में? इतनी इतनी बजे क्यों आई है? ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं। पकड़ में आ रही है बात? अब तक ऑफिस से नहीं आया बेटा? ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं ज्ञान स्वरूप हो हम। बेवकूफी का नाम नहीं है ये। अब कोई ये प्रश्न नहीं पूछे कि जाप दें कि नहीं दें, तुम जानो तुम्हें क्या देना है, क्या देना क्या लेना तुम जानो। यहाँ तो स्वरूप समझा रहे हैं भगवान। क्या बोला? कॉपी पे लिखो, कॉपी भरो, कॉपी भरो, नमोकार मंत्र लिख लिख के कॉपी भरो। ओम हरम हसिया लिख लिख के कॉपी भरो। समझ में आ रही है बात? ये कौन से विचार हैं? जो विचार, वो विचार जो ध्रुव का ध्रुव तक पहुंचाएगा। ये वो विचार है जिसको एक अपेक्षा साधक कह रहे हैं और दूसरी अपेक्षा उसको बाधक कह रहे हैं। जे जे जहाँ साधक है तेई तेई तहाँ बाधक है। ये ठीक है। लेकिन वास्तव में ये विचार आते रहेंगे तो अनुभूति नहीं होगी, और जब इनको साधन मान लेगा तो ये विचार आते ही रहेंगे और अनुभूति नहीं होगी। विचार आते हैं ये सच्ची बात है, लेकिन विचार ही आते रहेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है? विचार भी बाधक है, सुनो। वास्तव में बाधक मानता है और साधक जानता। अब बोलना सीख गए सबके सब, नहीं तो है तो बाधक, तो लग रहे हैं साधक। अर्थात साधक कहता मात्र है, जानता है माने कहता है। अर्थात भीतर से उनको गौड़ भाव से जानता है तो उसका नाम व्यवहार है। मालूम है कि ये विकल्प आ रहे हैं, लेकिन विकल्प तो आत्मा नहीं है। न तो विकल्प आत्मा है, न विकल्पों से आत्मा जानी जाती है। जैसे अपने को चीनी खानी है तो चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। तो ये विकल्प तो चीनी नहीं है, और न विकल्पों से मुंह मीठा होएगा, सीधी बात है। देखो इतनी गजब की बात है कि जो बाहर के विषय भी है ना, सुनना बहुत गंभीरता से, सुनना बहुत ध्यान से। जो बाहर के विषय भी है ना, पांच इंद्री संबंधी जो विषय हैं, वे विषय भी इंद्रियों से नहीं जाने जाते। रसना इंद्री, देखो, जब तक वो चीनी रसना इंद्री पर नहीं आएगी तब तक तो मिठास आएगी नहीं। लेकिन रसना इंद्री पर रखने के बावजूद भी जब तक उपयोग वहां नहीं जाएगा तब तक मिठास नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? देखो अभी अपन सब लग रहा है कि अपन सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और उपयोग क्षण क्षण में इधर उधर होता है।
जिसकी जितनी एकाग्रता कम होती है वो जल्दी जल्दी होता है। समझ में आ रही है बात? तो वो सुनना ही नहीं होता और कान खुले हैं। तो पर पदार्थों का जानना भी उपयोग से होता है, तो आत्मा का जानना भी विकल्पों से नहीं, उपयोग से ही होगा। समझ में आ रही है बात? वो उपयोग भी मन इंद्री का लक्ष्य छोड़कर डायरेक्ट स्वभाव को अप्रोच करेगा, वहां मन इंद्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और वस्तु का निर्णय हुआ। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? साधक कहता है इसका नाम व्यवहार न है, वास्तव में बाधक है इसका नाम निश्चय न है। क्योंकि वो तो बीच का अंतराय है ना, इधर तो ध्येय पड़ा है और इधर जो है वहां से शुरू किया उसने चलना। सामने ध्येय है और विकल्पात्मक दशा चल रही है कि मैं तो ध्रुव हूं, और विचार थम जाते हैं, ध्रुव का आश्रय, निर्णयात्मक ध्रुव हूं। ध्रुव हूं मतलब परिपूर्ण हूं। ध्रुव हूं मतलब, ध्रुव हूं मतलब मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। ध्रुव हूं मतलब मेरे में कुछ होता ही नहीं। ध्रुव हूं मतलब कैरी फॉरवर्ड होता हूं, मेरा नाश नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ध्रुव हूं मतलब असंयोगी हूं, अशरीरी हूं, निष्कषाय हूं, परिपूर्ण हूं, ये है ध्रुव। कुछ भी आए जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। कोई बुरा कहे या अच्छा, ध्रुव जीवन हमारा है। लक्ष्मी आवे या जावे, ध्रुव जीवन हमारा है। लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु आज ही आ जावे, ध्रुव जीवन हमारा है। ख्याल में आ रही है बात? ये ध्रुव, परिपूर्ण ध्रुव। कितनी देर के ये संयोग हैं जिनके लिए माथा पच्ची है इतनी? ये शरीर कितने दिन का है जिसके लिए इतनी माथा पच्ची है? अब तक कितने शरीर छूट गए होंगे अनादि से? कोई लिस्ट है, कोई गिनती है कोई? अरे महावीर भगवान की मारीची से लेके महावीर बनने तक की लिस्ट है। असंख्य असंख्य बार क्या क्या हुआ, असंख्य बार, काउंटिंग नहीं है। नहीं, तो इस बार और ये देह छूट जाएगी तो क्या होगा जिस देह के पीछे मरे जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। बोलो क्या होना जाना है? जिसने निर्णय किया है अशरीरी हूं वो निर्भर है। हम्म, जिसने निर्णय किया है असंयोगी हूं वो निर्भर है। जो अभी निर्भर है वो कालांतर में निर्भर होगा, और जो हम्म, पढ़ने के बाद भी टेंशन में है वो कभी निर्भर नहीं होगा। नहीं आ रहा है, नहीं। वो पढ़ता है, निर्भर नहीं होता। बहुत सुंदर दीदी। आई बात ख्याल में? हम्म, इसलिए इसलिए ज्ञानियों की कही हुई बातें अब भाव भासना में आती हैं। इसलिए सुखी होने के लिए विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह भी बात आई थी ये वाली, विकल्प करके सुख ही नहीं होता, वो निर्विकल्प सुखी रहता है। ख्याल में आ रही है बात? विकल्पों के द्वारा नहीं, नहीं सही बात है, अपन है तो ध्रुव, सही बात है, अपन तो ध्रुव निश्चय ऐसे तो अपन ध्रुव ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। संयोग कम ज्यादा होते हैं, है ना? पुद्गल का परिणमन पुद्गल का दिखाई देता है, भिन्न जीवों का परिणमन भिन्न दिखाई देता है, और अपनी पर्याय में होने वाला भी परिणमन न्यारा ही दिखता है। क्या कहा? अपनी पर्याय में होने वाला भी परिणमन कैसा दिखता है? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त। वे पड़े बाहर, कर्म राग आदि भी रहते बाहर। बोलो जब बाहर रहते हैं तो मुझे क्या टेंशन है? मेरा घर बुलेट प्रूफ है और बाहर आतंकवादी गोली चला रहे हैं, बोलो कितनी दिक्कत है?
बैठ पाए कदापि न अंदर। कभी भी सुनो अनादि से नहीं बैठ पाए, लेकिन लगता था ज्ञान में झलके हुए राग आदि, मैं कितना खराब, मैं कितना अच्छा। बस ये रॉन्ग नॉलेज से ही इतना झंझट चला रहा। अंदर तो कभी नहीं आए थे, अनादि से नहीं आए, और अभी तक नहीं आए, और भविष्य में कभी नहीं आएंगे। अरे वो छाई भाव भी अंदर नहीं आएगा, दूसरों की कौन कहानी करे। इसलिए कितनी सारी बोलो गाथाएं हैं, श्लोक हैं, कलश चढ़े हुए हैं उन श्लोकों के ऊपर, वो गाथाओं के ऊपर। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। और अज्ञानी पागल क्या समझता है, तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ऐसा नहीं बोलो, स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर चाहे कुछ करने लग जाएंगे, चाहे कुछ खाने लग जाएंगे। यहाँ अकर्ता समझा रहे हैं और ये चाहे कुछ करने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोना है खुद से। आचार्य भगवान को नहीं पता थी कि स्वच्छंदी हो जाएंगे, 2500 2000 वर्ष पहले जो लिख के चले गए। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। अब दृष्टांत से समझो। ये दर्पण कह रहा है, कहता नहीं है, सुनो। दर्पण कह रहा है कि ये झलकन मेरे में नहीं होने से मुझे किसी झलकन की चिंता नहीं। अब बोलो, बोलो दर्पण को कौन से झलकन की चिंता, ये हटाओ ये मिलाओ, किसी की चिंता नहीं। ये आंख में बनने वाला प्रतिबिंब, मुझे किसी प्रतिबिंब की चिंता नहीं। गंदगी जानने में आओ, खून जानने में आओ, मंदिर जानने में आओ, हीरा जानने में आओ, माणिक मोती जानने में आओ, मेरी आंख में कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात। पंडित साहब ने क्या लिखा है, नहीं असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता। मुझे रमना नहीं है। और सुन लो एक और बात, अपने स्वरूप को छोड़कर कभी द्रव्य बाहर जाता नहीं है। त्यागो पादान शून्य तो शक्ति, पर का ग्रहण होता नहीं, और अपना कभी त्यागता नहीं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव न। सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ सुना है, बोलो इन गाथाओं का, टीकाओं का, कलशों का क्या होएगा, इन रचनाओं का क्या होगा, बोलो क्या होगा इन रचनाओं का। ख्याल में आ रही है बात। रचनाएं तो परिणमन है, अपना सोचो कि मेरा क्या होगा। अगर इनका सार समझ में नहीं आया और परिणति निर्भर नहीं हुई, तो विचार करना हमारा क्या हो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इधर तो ध्येय पड़ा है, और इधर जो है वहां से शुरू किया उसने चलना। तो ये बीच का मार्ग है, वो अनुभूति में व्यवधान है कि नहीं। अगर ये कट जाए तो सीधा अनुभूति में पहुंच जाए। और उसका मन तो ऐसा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये विचार आए बिना रहता नहीं। आते हैं विचार, विचार अब सरल एग्जाम्पल है एकदम। देखो सबसे पहले लड़की का रिश्ता करना होता है या लड़के का, सबसे पहले बात ही चलती है। ऐसे लोग कहते हैं ये तो बात ही बात है, चलो ठीक है, बात ही करने लग गए। पहले कोई ऐसा बोलता था हम शरीर हैं, अब बातों में बोलने लगा नहीं हम हैं तो आत्मा। भगवान करे आत्मा, चल तू बात तो करने लगा, कम से कम आत्मा तेरे मुख पे तो आया। समझ में आई बात। अब फिर बातें चलती हैं, फिर चिंतन चलने लग जाता है, लड़की अच्छी है, ये अच्छी है, इसमें ये गुण है, इसमें ये है, पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, रात में खाती दिन में खाती। समझ में आ रही है बात। तो ये विकल्प चलते हैं। फिर विकल्प चलने के बाद क्या होता है, एक निर्णय फुल फाइनल हो जाता है कि नहीं इससे संबंध करना है अपने को, है ना। आप निर्णय के बाद क्या होता है, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते,
बार बार वो लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, घर वालों को भी वो बार बार ख्याल में आती है, बार बार। कैसी ख्याल में आती है? निर्विकल्प। उसमें क्या होती है? निर्विकल्पता। ऐसा नहीं करता, चलो अब शादी होनी है अपनी इसी लड़की से, चलो अब थोड़ा चिंतन करें इसके बारे में। मम्मी हमें सुबह 6 से 6 से 6:10 तक और दोपहर में 12 से 12:03 तक चिंतन करा करूंगा, तभी तो शादी होएगी। कोई करता है ऐसा? जैसे ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ये भी नेचुरल प्रोसेस है, ये कहना है। चिंतन चलता है सम टाइम, एनी टाइम। वो आए बिना रहता नहीं। और चिंतन किसके लिए? निर्णय के लिए। एक फुल फाइनल निर्णय हो गया, मैं ऐसा ही हूं, मैं इतना ही हूं। रागादि भावों को जानता है, परंतु हूं एवो न थी। तीन तीन सेंटेंसेस थे, मुझे दो याद है, एक और कौन सा था ख्याल में नहीं है, किसने लिखा था क्या? हूं एवो न थी, शुद्ध पर्याय हुई तो हूं एटलोज न थी। और एक और क्या था? ढूंढ के बताना, ठीक है? तो ये क्या तीन कह रहे लिखे थे। हैं? हम्म। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इतना सा नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये लिखे नहीं, थे ये तो तीन अपन से। ने सुबह चर्चा की थी। लेकिन इन्हीं अच्छा। 3 सेंटेंसेस में एक और था कुछ जो मुझे मिस हो गया। देखना किसी ने लिखा हो तो मिलेगा, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं कि विचार आए बिना रहता नहीं, बीच के स्टेशन आए बिना रहते नहीं। ये बीच के स्टेशन है, लेकिन वो घबराता नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात। देखो निर्णय में कितनी ताकत है। इसी का नाम तो निर्णय है कि उसने अपने को राग आदि से न्यारा जाना है। इसी का नाम निर्णय है कि राग आदि का अकर्ता जाना। इसी का नाम निर्णय है कि कैसे भी राग उत्पन्न होने पर वो भयभीत नहीं होता। भयभीत हो तो उसका अर्थ है कि तू अपना कर्ता देख रहा है। भयभीत है तो इसका अर्थ है कि तू उससे अपने को प्रभावी देख रहा है और निर्णय किया था अप्रभावी। क्या कहा? निर्णय क्या किया? अप्रभावी का। और देख रहे हैं प्रभावी। तो तुम अभी मिथ्यात्व में जी रहे हो। किसमें जी रहे? मिथ्यात्व में। और वे भाव जानने में आ रहे हैं, और ये निश्चिंत है। क्या बोला? ये निर्भर है, क्यों? हमने निर्णय किया है कि मैं अभी भी ध्रुव हूं। अभी भी कैसा हूं? ध्रुव हूं, अभी भी ध्रुव हूं। देखो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं 6वें गुण स्थान तक रहती हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में भय संज्ञा 8वें में मिटती है। मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान में जाके मिटती है। समझ में आ रही है कुछ? साइंस समझना चाहिए पूरी कि ये विकार कब तक रहता है, ऐसा। ठीक है? लेकिन वो घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? क्यों नहीं घबराता? मैं पूरा हूं, अधूरा नहीं। मैं पूरा हूं, अधूरा नहीं हूं। मेरे में ये प्रवेश नहीं करते, ऐसा। अच्छा, अब उल्टी बात करो। जो अपने को अभी भी मनुष्य जान के मैं मनुष्य हूं और मेरे राग हैं, तो पार को नहीं पा सकेगा। क्या कहा? मैं मनुष्य हूं और मेरा राग है। मैं अजीब हूं और मेरा आश्रव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे पार नहीं पड़ेगी। वो द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न वस्तु जानेगा, और भिन्न वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय समझेगा। उत्पाद व ध्रुव समझेगा। उत्पाद व में राग आदि है और ध्रुव पूरा है। अब वो निर्भर रहे, अब वो घबराएगा नहीं, और मनुष्य पर नहीं सुनता समझता रहेगा। तो उदय बदलने पर भाव बदल जाएंगे। फिर पाप के उदय पुण्य के उदय दिखते रहेंगे।
और ज्ञान स्वरूप जानने वाला क्या बोलेगा कि मेरे में पुण्य पाप का उदय आता ही नहीं, सब असद भूत है, मेरी सत्ता से बाहर है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, ये मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, मेरे में कुछ बुरा नहीं कर रहे। और फिर भी उनके लक्ष्य से जो राग हो, तो राग की जाति बदल गई। उस राग में दम नहीं है, ताकत नहीं है उस राग में। अनंतानुबंधी राग में ताकत है, अप्रत्यख्यान आदि में ताकत नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा, इसलिए वो घबराता नहीं, क्योंकि ये तो आने ही वाले हैं। अरे अभी चौथे में आएंगे, पांचवे में आएंगे, छठवे में आएंगे, और अबुद्धि पूर्वक के तो सातवें में, आठवें में, नौवे में, दसवें में जाके खत्म होंगे। तो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक दोनों का ज्ञान होने से, पूरी केमिस्ट्री पता होने से, साइंस पता होने से निर्भर है। अभी तो एक प्रोसेसिंग हुई है ना, तो अभी तो सोना काला ही दिख रहा है। अरे हमने ताव दे दिया, ये तो चमका ही नहीं। अरे बेटा वो 16 ताव पे चमकेगा, 10-12 ताव होने के बाद थोड़ा थोड़ा चमकेगा। समझ में आ रही है बात? अभी 4-6 ताव तो ऐसे ही चले जाएंगे, काला ही दिखता रहेगा वो। अरे हमने तो निर्णय किया, हमें तो राग आदि अभी भी हो रहे हैं, अभी भी नहीं, वे तो 10वें गुण स्थान तक होते हैं। साइंस पता होने से निश्चिंत है। और नहीं तो यही बातें होती चलेंगी कि हम ध्रुव तो जानते हैं पंडित जी, राग तो मिटता ही नहीं। तो पंडित जी कहेंगे एक है एक कुआ ढूंढो और क्या करें ऐसा कहेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही थोड़ा सा जगाने के लिए कर लेते हैं इतनी बातें नहीं है तो अपन अकर्ता ही। ये कैसा अकर्ता होता है कि हमें राग हो जा? हम हैं तो अकर्ता, पर हमें राग, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती पंडित जी। तुम्हें गुस्सा नहीं आ जाती, तुम्हें ज्ञान नहीं होता। अकेली गुस्सा आती है, ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान होता है, ज्ञायक नहीं रहता। तो वो हाईलाइट किसको कर रहे हैं? हाईलाइट किसको कर रहे हैं? गुस्से को। तो वहां ज्ञान नहीं है, जहां पर क्रोध है वहां ज्ञान नहीं है, ये और जहां पर ज्ञान है वहां पर ज्ञायक नहीं है। ये ज्ञान को हाईलाइट किया। बिना ज्ञायक के क्रोध किधर से आया? अच्छा बोलो, ज्ञायक नहीं है, क्रोध है। चलो ज्ञान तो छोड़ दो, क्रोध कहाँ होता है? जहां आत्मा होती है वहीं तो क्रोध होता है। शरीर में क्रोध होता है क्या? डेड बॉडी को आग लगाई तो कितनी गुस्सा कर रही थी डेड बॉडी? तो वो क्रोध भी आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पूजा पाठ दया दान हास्य रति अरति शोभ है जुगुप्सा, तीनों भेद कहाँ पे होते हैं? आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है उससे कि कोई और प्रसिद्ध हो रहा है? समझ में आई बात? एक मुसलमान को पकड़ लो और उसको सिद्ध करा दें कि आत्मा होती है। अपन तो जैनी, और जैनी पे भी मुमुक्षु है, मुमुक्षु पे भी बे हैं जो दो दो तीन तीन टाइम स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव श्री को सुनते हैं। यहाँ आत्मा नहीं समझ में आ रही आई बात ख्याल में नहीं आई? ऐसा, क्योंकि वे तो आने ही वाले हैं, वे अपना स्थान कहाँ छोड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहता है और प्रसन्नता से बढ़ता रहता है। मतलब प्रसन्नता से बढ़ता, कैसे बढ़ता है? प्रसन्नता से कैसे बढ़ता है? आ- ध्रुव आकुल। हूँ, ध्रुव ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। आकुलता टेक्निकली नहीं है। होता है ऊर्ध्वता सामान्य, टेक्निकली और प्रवचनचार्य जी की भाषा में ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव 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 ध्रुव। इसका नाम है बढ़ता रहता है। अकरता हूँ, अकरता हूँ, अकरता हूँ, अकरता हूँ, बढ़ता रहता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो
ख्याल में आई बात? अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ। माला नहीं फेरना, निर्णय करना। फिर बिना फेरे फिरती रहती है वो तो, फेरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं, रटो नहीं, रटना नहीं है। मंदिर में गए तो गायक, और घर आ गए तो मम्मी, घर आ गए तो पत्नी, घर आ गए तो सास। ऐसा नहीं। क्षेत्र पे गए तो भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। क्षेत्रों पे गए और घर आ गए तो परिणाम बिगड़ गए। घर आते हैं तो परिणाम बिगड़ जाते हैं और मंदिर में परिणाम अच्छे रहते हैं। अरे मंदिर में भी गायक रहते हैं, घर में भी गायक रहते हैं। समझ में आ रही है? और जो बिगड़ते हैं सो बिगड़ते रहे, हम क्या करें? जो बिगड़ते हैं वो योग्यता प्रमाण बिगड़ते हैं। परंतु कोई ऐसा जाने कि पर बिगाड़ देता है, पत्नी बच्चे दुकान मकान परिणाम बिगाड़ देते हैं, ये मिथ्यात्व है, मोह है, तीव्रतम मोह है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा बहुत विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, वो वाणी मस्त मिटा दे तुम। बोली दाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय। जय सभी।